अपने आज की पहली मेहमान को, मॉडल मोहतरमा निशा सुल्तान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान अमेरिकन पाकिस्तानी हु इज ऑल्सो राइटर एंड एन एक्टर, और अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म भी पाकिस्तान में रिलीज हुई अमेरिकनिश, मोहतरमा आयजा फातिमा। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह। बड़े बड़े आला लोग आज तो तशरीफ लाए हैं। एक शेर में लाया है जी आपके लिए। हर पल ध्यान में बसने वाले लोग फसाने हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं, सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है, मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। हम भी रखते हैं दिल पहाड़ों सा, ईमान है। चाहे सदमे हजार आ जाएं, ओ माय। आदमी फिर कभी नहीं उठता जब गिराने पे यार आ जाएं। जी निशा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ देखा हुआ। यू हैव अ स्लाइट आइडिया। आज आपने देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हुआ है। ओके, एंड अमेरिका में भी आपने हमारा शो ही देखा? पाकिस्तान में आके देखा आपका ये शो? शुक्र आपने अच्छा किया, वरना मेरा बड़ा दिल खराब होता है एकदम। बस दिल रखने के लिए बस। जबरदस्त। सो यू हैव एन आइडिया। मुझे बताएं कि एक तो ये कि आप नेटबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी हुई है पाकिस्तान की, माशाल्लाह। ये नेटबॉल खेलने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? नेटबॉल खेलने के लिए हाइट की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी है। नहीं, मैं शूटर के लिए ज़रूरी है आपकी हाइट थोड़ी सी होनी चाहिए, हाँ। उसके अलावा नहीं चाहिए हाइट। मगर वैसे जनरली होता है कि लोग यूजुअली शूटर ही बनना चाहते हैं पाकिस्तानी मेंटालिटी को रखते हुए। नहीं, असल में वो मैच का सारा प्रेशर शूटर्स पे होता है, तो हाँ, हमें तो प्रेशर लेने की आदत है। करते हैं सेंटर खेले या विंग अटैक वो वगैरह। तो इजी जॉब है ना, हमें वो टेंशन वाली बताएं जिसके अंदर हमें टेंशन हो, हम निक ऑफ टाइम के अंदर हमने करना हो। तो ये आपको हमेशा से शौक था निशा, और वाज इट अ लेट डेवलपमेंट? हमेशा से तो नहीं, जैसे मैं हुंजा से हूँ। जी बिल्कुल। मैं इंटर वहाँ से करके आई थी, उसके यूनिवर्सिटी के लिए आई थी, उसके बाद फिर मुझे नेटबॉल का पता चला। अच्छा, तो ये यहाँ पे आके डिस्कवर किया आपने? यस। लेकिन आपको कभी किसी ने कहा कि आप दुनिया की जितनी भी लड़कियां सबसे प्यारी हैं? आई एम श्योर उनकी खामोशी ने बता दिया कि हाँ उन्होंने सुना हुआ है पहले भी। कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने, क्या आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा? अच्छा, उसके अंदर आपका कोई मसला नहीं है, वो इस मुंह का मसला है कि वहां से जब ही आया जुमला तो आपको वो कॉम्प्लीमेंट ना लग सका, आपको लगा कि शायद कोई कॉमेडी कर रहे हैं। मुंह दा मसला ताड़े मुंह वाल देख के ते क्रीमा बड़ी है ना। हाँ बिल्कुल, मगर नहीं। अच्छा, वैसे उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा। चले एक चीज तो पता चल गई कि हुंजा और कराची में ये चीज आपकी जो कॉम्प्लीमेंट नहीं साउंड करती, ये मैनहट्टन वालों को लग रही है कॉम्प्लीमेंट, या वो उनको भी नहीं लगी? आई थिंक ज्यादा बेहतर कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप दुनिया की सब लड़कियों में सबसे ज्यादा ज़हीन है वो, क्योंकि खूबसूरती की बात तो बस बोरिंग सी बात है। आई थिंक मेरा ये ख्याल है। ऐसा जी ज़हीन तो मैं भी हूँ, खूबसूरती मुझे अच्छी लगती है। नहीं, वो ज्यादा ज़हीन है, मे बी आपसे भी हो सकता है। मगर आपने भी एक फिल्म बनाई अमेरिकनिश, एंड यू रोट दैट एज वेल। तो ये आपको ख्याल कैसे आया कि यही आइडिया के ऊपर मैंने बनानी है? अमेरिकनिश एक्चुअली एक मैंने प्ले लिखा था उससे पहले, 1 वुमन शो है, उसमें 6 फीमेल किरदार हैं, जैसे एक 65 साल की औरत है और उससे लेके 6 साल की बच्ची। फिर उसमें से हमने 4 कैरेक्टर उठाए, 3 जो थोड़ी यंग लड़की हैं और एक उनकी माँ। उन कैरेक्टर्स को लेके ये फिल्म बनाई, और वो सब कैरेक्टर्स जो थे वो एक्चुअल औरतों पे लिखे गए थे, मोनोलॉग्स थे। जिसकी फिर हमने फीचर फिल्म बनाई। And these are American Pakistani women living in? जी, लिविंग इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, उस एरिया में। जब आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करती हैं तो आपकी पाकिस्तानी आइडेंटिटी कितना रोल प्ले करती है, या नेचुरली आ जाती है उसमें? I mean, it's all part of who I am, right? तो जो मैं जो हूँ वो हूँ तो फिर जी ऐसे ही बस नेचुरली आ जाती है। कहीं ना कहीं तो होती है। और ऑफ कोर्स स्टोरी जिस तरह आपने ये वाली बनाई, इसके अंदर इट हेल्प यू बिकॉज ऑफ योर ऑब्जर्वेशन एंड बीइंग अराउंड द अमेरिकन पाकिस्तानीज। जी जबरदस्त। निशा, मुझे ये बताइए कि आप अभी भी खेलती हैं नेटबॉल? जी, मैं पाकिस्तान वापडा के लिए खेलती हूँ। अभी भी खेल रही हैं आप? जबरदस्त। और ये कितना टाइम आप प्रैक्टिस करती हैं डेली? असल में अभी मेरा कैंप लगा हुआ था, कैंप अगर लगता है तो डेली प्रैक्टिस होती है, सुबह शाम। वैसे ही यूजुअली मैं वीक में 2 दफ़ा। वीक में 2 दफ़ा। और आप वैसे साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? साइकोलॉजी माइनर सब्जेक्ट था मेरा, अभी मैंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स किया। ठीक है। आयजा जी, वैसे भी बताएं कि आप पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में भी देखती हैं वहाँ पे या नहीं? कुछ देखे हुए हैं जो पाकिस्तान में बनी हैं चीज़ें, या हाँ डेफिनेटली।
डू यू वॉच पाकिस्तानी फिल्म्स एवर? देखिए, पाकिस्तानी फिल्में मैंने देखी हुई है जो यहाँ पे चली नहीं, आप लोगों को नाम ही नहीं पता होंगे, जो काफ़ी बाहर मुल्कों में रिनाउंड हुई हैं, टू बी ऑनेस्ट, जो यहाँ पे चली नहीं थिएटर्स में। एंड अदरवाइज कोई प्लेस वगैरह आपके कोई फेवरेट वगैरह नहीं है? नहीं, ड्रामे अब नहीं देखती, बचपन में देखे हुए बचपन में तो हाँ, वो जी, तो एक और जब बात अम्मी है। अबू देखते थे हम लोग भी देखते थे, मगर नहीं, अब नहीं। मैंने ओके, आप भी न्यूयॉर्क जा रहे थे समर्स के अंदर, तो आपको चाहिए आप उनसे पूछे, वो तो रहती न्यूयॉर्क में है। हाँ, वैसे कब जाना चाहिए? समर में ज़्यादा गर्मी होती है मेरे ख्याल में, फॉल स्प्रिंग नहीं, वो सर्दियों में मैं जाके देख लिया ना मैंने। हाँ, सिर्फ मगर मैं ही कला फिर रहा सी जी, कोई नहीं, सारे गोरे भी इंजन, मैं कला सिर्फ वीडियो के चक्कर च फिर रहा। अमेरिका तो आके बंदा मैं सिर्फ खुश होंदा, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। Where could he go in New York when he goes there? आप सेंट्रल पार्क गए? हाँ, गया था। अच्छा, ठीक है। उधर मुझे जाने नहीं दिया किसी ने, पर मैं गया था। तो घोड़ों को भी जाने देते हैं, आपको क्यों नहीं जाने दिया? मैंने खोता था मेरे से। हमने नहीं कहा, आपने खुद ही ये बात कही। जी जी, नहीं मुझे पता है, मैंने नहीं कहा। तो सेंट्रल पार्क हो गया एक, तो ठीक है, और कोई? ठीक है, उसके बहुत सारी जगह हैं, आप क्वींस में जाएं, ब्रुकलिन में जाएं, वहाँ पे बहुत सारे जैसे देसी जगह भी हैं जहाँ पे मजे मजे के खाने मिलते हैं। खाने तो बहुत खाए, उसे खाना ही तो खवाते हैं। हाँ, खाना उत्थे तो तो लाहौर मतलब- में क्या होता है? उसे जो भी है, सालगिरह होवे, हकीका होवे, मेला होवे, रोटी खा लो। अच्छा, रोटी खा लो जी, पर रोटी उसे बहुत खवाते हैं। हॉस्पिटैलिटी तो आपको पता है ना फिर हमारी भी। नीचे आजकल बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर भी उसमें काफ़ी लोग गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। तो एज अ स्पोर्ट्स वुमेन आप क्या सजेस्ट करेंगी कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं? आई गेस सबसे पहले ट्रेनर रखना चाहिए, जैसे उनको गाइडेंस मिले, आइडिया हो, उसके बाद खुद स्टार्ट करें। मोस्टली लोग मैंने देखा है बस जिम जाते हैं और अपनी तरफ से वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको जो चाहिए, उनको कुछ लोगों को पतला होना होता है, कुछ लोगों को मोटा होना होता है, और कुछ लोगों को मसल गेन करना होता है। सो कोच ज़्यादा बेहतर है, कोच की गाइडेंस के मुताबिक करें। मगर